सर्वप्रथम तो मैं सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी फाउंडेशन के जो सदस्य हैं और ये जो लाइब्रेरी जिन उद्देश्यों को लेकर चला रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपके इन कार्यों से एक समाज हित में ना के बराबर जो कुछ आपने रख रखा है यहाँ और एक अच्छी पीढ़ी निकल के आए, सामाजिक दायित्व को निभाने वाली पीढ़ी निकल कर आए, हमारा और आप सबका ये प्रयास है। थोड़ा सा जैसे मैं आज इन लोगों ने आमंत्रित किया, मुझे आदेश दिया पीएल भाई ने कि आना है, तो हम एक संस्था चलाते हैं। हमारी संस्था का नाम है प्रयास एक कदम बदलाव की ओर और हम भी लाइब्रेरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्रों में काम करते हैं। और आप सबके बीच मैं गर्व से कह सकता हूं कि महुआ मंडावर जो कि दौसा में है, आप लोगों ने सुना होगा, वहां हम निःशुल्क लाइब्रेरी यहाँ संचालित कर रहे हैं और 3 लाइब्रेरियों में हमारे पास 1100 बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं। और वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं निःशुल्क, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए महुआ मंडावर क्षेत्र से ही नहीं, अन्य क्षेत्रों से भी हमें सहयोग मिलता है। हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं, जो हमें समय समय पर तन मन धन से सहयोग करते रहते हैं। और साथियों, बात उसकी भी नहीं है कि एक अपन एक संस्था चला रहे हैं, बात एक उस बात की है कि एक चीज मैं पिछली बार आया था तब भी बोला था, अब भी बोलता हूं कि मान लीजिए कोई रिक्शा चलाने वाले का बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है, थ्रू आउट 90%, और वो कहता है कि पापा मैं डॉक्टर बनूंगा। अब आप सोच के देखिए कि डॉक्टर बनने के लिए उसे नीट की कोचिंग करनी पड़ेगी। नीट की कोचिंग करनी है तो उसको कोटा या जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ेगा। उसकी फीस आप सबको पता है 2 या 2.5 लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए से तो कुछ कम है ही नहीं। अब मुझे कोई ये सिर्फ ये बात बता दे कि 300 या 400 रुपए दिहाड़ी वाला एक बच्चा और उसके माता पिता जो 400 रुपए कमाते हैं, वो 2.5 लाख रुपए कहां से अफोर्ड करेंगे? यानी अपने आप को गिरवी रखेंगे। और वो बच्चा अगर नहीं सक्सेस हो पाया तो परिवार खत्म। तो हमने कैसा एक सिस्टम बना लिया एजुकेशन का, वो सिस्टम बना लिया हमने कि आज भी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। उदाहरण के लिए मैं शिक्षक हूं, मेरी वाइफ भी टीचर है, हम दोनों गवर्नमेंट जॉब में, तो हम तो अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाएंगे, नीट की अच्छे से अच्छी कोचिंग कराएंगे, लेकिन उनका क्या, जिन बच्चों को सुविधाएं नहीं है। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है साथियों? इसकी जिम्मेदारी आप और हमारी बनती है। मैं मानता हूं कि आप और हम मानते हैं कि साहब हम क्या बदलेंगे, 2 आदमी क्या बदलेंगे, क्या कर सकते हैं, ये तो दुनिया ही ऐसी हो गई है, किसके लिए करें। पर साथियों, आपने एक कहानी सुनी होगी, मैं दोबारा सुना देता हूं, थोड़ा ज्यादा वक्त भी नहीं लूंगा आपको। कहानी ये है कि एक बार जंगल में आग लग गई। अब कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, तो एक नन्ही सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेके बार बार आग की तरफ जा रही है और उसमें पानी डाल रही है। तो लोगों ने कहा, जो और जानवर थे जंगल के, उसने कहा कि पागल हो गई है, ये क्या कर रही है कि तेरी इस चोंच के 2 बूंदों से ये आग बुझेगी क्या? तो उसने एक जवाब वही दिया था कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, लगाने वालों में नहीं आएगा। परिस्थितियों से शिकायत तो हम सब करते हैं, हम मानते हैं कि हमारा शहर है, हमारा गांव है, हमारे गली है, हमारा मोहल्ला है, कितनी गंदगी है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। हम बात करते हैं, बहनें बैठी हैं मेरी, लोग कहते हैं कि तरह तरह के अत्याचार जैसे आते हैं, तरह तरह की चीजें कि आज लड़कियां सुरक्षित नहीं सड़कों पे जा रही हैं। परेशान करने वाले कौन है? आप और हम ही तो हैं, और दूसरा थोड़ी है कोई। तो साथियों, जिस दिन हम अपने अंतर मन में देखेंगे ना कि मुझे मेरे आसपास के वातावरण को सुधारना है और मुझे ये परवाह नहीं करनी है कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, अगर आप उन 4 लोगों के चक्कर में रह गए, लोग कहेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि अच्छा बनिए। जो लाइब्रेरी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए संदेश है कि अच्छी मेहनत करिए। बहुत कंपटीशन का जमाना है, पेपरों का जो हो रहा है आप सबके सामने है, तरह तरह के गिरोह, तरह तरह के बच्चों की मेहनत पे पानी फेर रहे हैं और कंपटीशन दिनों दिन टफ होता जा रहा है। अपने आप को झोंक दीजिए, मान के चलिए कि 6 महीने पढ़ना है जिंदगी में बस, और 6 महीने ऐसे पढ़िए कि बस आर या पार, तो आप सफल होंगे। और मेरी शुभकामनाएं पूरी टीम को जो ये काम कर रही है, आप सभी विद्यार्थियों को जो और लगन और मेहनत से पढ़े, सामाजिक सरोकारों से अपने आप को जोड़िए रखिए। जो बड़े बड़े गणमान्य लोग पधारे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने कीमती समय में से मार्गदर्शन देने के लिए बच्चों को और एक दूसरे से मिल पधारे हैं, और बहुत बहुत कि आपको भी मौका दिया है। धन्यवाद सर। अब हमारे बीच हमारे अतिथि श्री पिंटू जी मीना